चंद्र कलंकित किंतु हो, चंद्र प्रभु अकलंक। वह तो शंकित केतु से, शंकर तुम निस्संक। रंक बना हूँ मम अतः, मेटो मन का पंक। जाप जपू जिन नाम की, बैठ सदा पर्यंक। हिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की यशोधर चरित्र में कथानक आप पिछले 10-12 सत्रों से सुन रहे हैं। उसी में कथानायक पिछले सत्र में आपने सुना कि वह सुदत्त आचार्य महाराज से दीक्षा चाह रहा है। कथानायक अपने नाना रूपों को बदल करके इस बार महाराज यशोमती के पुत्र अभय रुचि और अभयमती के रूप में सामने आए हैं। उसमें मुख्य कथानायक तो अभय रुचि है, जो पूर्व किसी भाव में आटे के मुर्गे की बलि देने के कारण, संकल्पी हिंसा करने के कारण नाना प्रकार की योनियों में जाकर के और दुख भोग करके जब इस अभय रुचि की पर्याय में पहुँचे हैं, इस अभय रुचि की पर्याय में सुदत्त आचार्य महाराज जो अवधि ज्ञान के धारी हैं, उन्होंने बताया कि पिछले पूर्व पर्यायों में तुमने इस तरीके का दुख भोगा है, और उनको जाति स्मरण हो आया। अभय रुचि को, अभयमती को जाति स्मरण हुआ, तो वो जाकर के सुदत्त आचार्य महाराज से कहते हैं कि भगवान, मैं भी मुनि दीक्षा चाहता हूँ। मुनि दीक्षा जिस समय मांगी जा रही है, उस समय अभय रुचि का शारीरिक सौष्ठव कुछ ऐसा है कि चेहरा अल्ट्रा शाइन करता है। करीब 14-15 वर्ष की उम्र है। 15 वर्ष की उम्र में आपने कभी किसी बालक को देखा हो तो मूंछ के बाल बिल्कुल मुलायम और कोमल से आ रहे होते हैं। शुरुआत में पौर फट रही होती है, जवानी आने को होती है। अभय रुचि की वो उम्र है। ओंठ गुलाब की पंखड़ियों से ज़्यादा गुलाबी दिखते हैं, और उतना ही चमकदार उनका पैर का पंजा दिखाई देता है। हाथ के रस हाथ में ऐसा दिखाई देता है कि जैसे यहाँ पर श्वेत भाग जैसे हमारा दिखाई दे रहा है, वहाँ पर अभय रुचि का हाथ का जो करतल था वो बिल्कुल रक्त रंजित दिखाई देता था। अभूतपूर्व सौंदर्य, बिल्कुल गौर वर्ण, काले चिकने घने बाल, और उसमें जैसा सौंदर्य अभय रुचि का है, वैसे ही सौंदर्य की धनी जो है वो अभयमती है। ये दोनों आपस में भाई बहन हैं, और दोनों जाकर के सुदत्तवर आचार्य महाराज से कहते हैं कि मुझे मुनि दीक्षा चाहिए। क्योंकि उनके पिता यशोमती ने मुनि दीक्षा ले ली है, उनको भी बोध हो गया है। वे भी चाह रहे हैं कि जैसे मेरे पिता ने आत्मकल्याण किया है, वैसा ही आत्मकल्याण मैं भी करूं। और सुदत्तवर आचार्य महाराज से हाथ जोड़ करके अभय रुचि कहते हैं कि भगवान, इस संसार से ऊपर उठने के लिए मैं भी मुनि दीक्षा चाहता हूँ। और आचार्य कुंदकुंद भगवान ने इस बात का पुष्टि भी की है। आचार्य कुंदकुंद भगवान ने भी कहा है कि परिवज्जतु सामर्णम जदिक्षति दुख परिमुखम। अगर वास्तव में दुख से मुक्ति चाहते हो, वास्तव में चाहते हो अंदर से, तो परिवज्जु सामर्णम, तो श्रामण्य को स्वीकार करो। श्रमण होना अलग बात है, और श्रमण के अंदर श्रामण्य पैदा होना एक अलग बात होती है। मुनि बाहर से है, अंदर से क्या है ये खोज का विषय है। क्योंकि दो चीजों के करिश्माओं से किसी व्यक्ति के अंदर श्रामण्यपने की प्राप्ति होती है।
वो दो क्या खूबसूरत चीज हैं। जैन दर्शन में एक योग सुना होगा, योग शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। योग का मतलब मिलना भी होता है, योग का मतलब जोड़ना भी होता है, और योग मन वचन काय की प्रवृत्ति की एकाग्रता का नाम भी योग है। तो प्रकृति ने दो उपहार दिए हैं। वे दो उपहार हैं, एक दी है वाणी और दूसरा एक बहुत गहरा और बलिष्ठ उपहार दिया है आपका मन। मन और वाणी का उपहार संगी पंचेंद्रीय पर्याय में कर्म भूमि में मनुष्य बनकर के मिल जाना अपने आप में बहुत पुण्य का उदय है। अब इस मन और वाणी के भी दो दो भाग हो जाते हैं। एक चेतन मन हो जाता है, एक सबकॉन्शियस माइंड हो जाता है, एक अवचेतन मन हो जाता है। चेतन मन से आप दुनिया की बहुत तमाम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, अंदर इच्छाएं पैदा करते हैं। अंदर आपके अंदर एक अभीप्सा पैदा होती है कि हाँ मुझे ये चाहिए। अब उस अभीप्सा के पीछे एक आपका अवचेतन मन काम करता है। आपका अवचेतन मन कहता है तुम्हें चाहिए तो, लेकिन तुम्हें मिलेगी नहीं। आपने कभी देखा है ऐसे दो मन के बारे में? कभी आपने अपनी विचार शक्ति को लेके गए हैं? किसी भी वस्तु को देख करके आपके मन के अंदर इच्छा हुई, क्या जबरदस्त चीज है, हमारे घर में भी होती तो बहुत अच्छा होता। अब ये कल्पना आपने कर तो ली, लेकिन इस कल्पना के प्रत्युत्तर में आपका अवचेतन मन तुरंत एक जवाब देता है कि तुम चाहते तो हो, लेकिन तुम्हारे पुण्य में नहीं है, हो नहीं पाएगा, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। एक निगेटिव थॉट्स आपके बॉडी में जो मेंटेन होता है दिमाग में, वो आपका अवचेतन मन है। वो आपसे कुछ कहता है। जैसे मन के दो भेद हैं, चेतन और अवचेतन, ठीक ऐसे ही वाणी के भी दो भेद होते हैं। वाणी के जो दो भेद हैं, उन दो भेदों में एक बाह्य वाणी है। जैसा आप प्रेम से बात करते हैं, आइए बैठिए, मुस्कुरा के बात करते हैं, अच्छे से बोलते हैं, शालीन शहरी भाषा का प्रयोग करते हैं, ग्रामीण भाषा का ए बे ते का प्रयोग नहीं करते हैं। रिस्पेक्टेड वर्ड्स में आप किसी व्यक्ति को अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये आपकी बाह्य वाणी का कमाल है, बाह्य शब्द वर्गणा है। लेकिन आपकी एक आंतरिक शब्द वर्गणा भी चलती रहती है। आंतरिक शब्द वर्गणा देखा है आपने, जिसको भाव शक्ति के साथ कहते हैं। उस आंतरिक शब्द वर्गणा जो होती है, आप किसी से अच्छे से बात तो कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तुमने हमारी बहुत ज़मीन दबा ली है, जिस दिन मौका मिलेगा, आज तो खैर तुम्हारा वजन ज़्यादा है, हम फिर बताएंगे। तो अंदर एक शब्द चलता रहता है, एक शब्द समूह अंदर, एक बाहर, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन, एक बाह्य वाणी, एक आंतरिक वाणी। तो बाहर से आप कभी भी, जब भी साधना के मार्ग में प्रवेश करेंगे, जब कभी आपको आपके जीवन में पुण्य से मुनि बनने का मौका मिलेगा, श्रमण बनने का मौका मिलेगा, उस समय आप बाहरी आचार पद्धतियों में अपने दुर्गुण को हटाने का पुरजोर प्रयास करेंगे। साधु बन गया हूं तो अच्छे से चर्या का पालन करना है। ये क्या है? बाहरी आचार शैली में दुर्गुण को हटाने का प्रयास करता है साधक। मुझे दूसरी बार नहीं खाना है, मुझे अच्छे से बोलना है, मुझे ये क्रियाएं नहीं करनी है, मुझे ये करना है। जो भी डूइंग एंड नॉन डूइंग की जो एक आपकी अंदर की सोच होती है, ये सब बाहर की व्यवस्था है, दुर्गुण को हटाने का प्रयास। लेकिन दुर्गुण के हटाने के प्रयास मात्र से कोई व्यक्ति श्रमण से श्रामण्यपने को प्राप्त नहीं होता। श्रामण्यपने को प्राप्त करने के लिए अंदर से सद्गुण को विकसित करने का भी प्रयास करना पड़ता है। जब हम अंदर से सद्गुण को विकसित नहीं करते, तो फिर हम चाह करके भी किसी श्रामण्यपने को प्राप्त नहीं हो पाते, क्योंकि बाहर से तो आपकी आचरण पद्धति बहुत पवित्र दिखाई देती है। आप एक आहार एक उपवास भी करते हैं, आप बिल्कुल लुंचिट मुंड के बाद उसकी सफाई भी नहीं कराते हैं, आपके पैरों में दरारें पड़ी हैं, भट पड़ी हैं, आपकी आहार विज्ञान की चर्या भी बहुत कठोर है, आपका मल पटला वलिप्त तन्मा शिथिलीकृत कर्म बंधना वाली बात में आपके शरीर के अंदर बहुत सारा जल और मल भी लगा हुआ है। ये सब बाहर की चीज़ें हैं
ये बाहर की चीजें द्वैपायन के पास बहुत जबरदस्त थी। द्वैपायन के पास किस बात की, किस पुरुषार्थ की कमी थी आप देखिएगा। क्यों वो फेल हो गया इस पूरी दुनिया में मुनि होकर के? क्यों उसके पास बाहरी चर्या के नाम पर वो आसमान था, लेकिन अंतरंग का अवचेतन मन और अंतरंग की वह जो वाणी थी जिससे उसको श्रामण्यपने को प्राप्त होना था, उस वाणी में और उस मन में उसमें दूषण लगा दिया। बाहर से दुर्गुण अपनी जिंदगी से मिट गए, इसका मतलब हम साधु हो गए, ये गलत बात है। जब हम इस साधु मार्ग में आने के बाद बाहर से दुर्गुणों की चर्याओं के दुर्गुणों को मिटा लें और अंदर से प्रतिदिन सद्गुण को विकसित करने का जब हम प्रयास करते हैं, तो एक दिन आचार्य कुंद भगवान की वह देशना, वह कारिका सफलीभूत होती है। परिवज्जदु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमुखम। दुख से मुक्ति चाहिए है तो घर से भागने का प्रयास मत करो। दुख से मुक्ति चाहिए है तो अपने स्वभाव को समझने का प्रयास करो, और स्वभाव को समझने के प्रयास करने के लिए दीक्षा एक बाहरी वातावरण बनाती है। आपको भोजन संबंधी सुविधा मिलती है, आवास संबंधी सुविधा मिलती है, क्षेत्र संबंधी सुविधा मिलती है, आपको वैचारिक सिद्धांतों के प्रति आपको और एक मार्ग सुगम मिलता है। ये बाहरी सुविधा मिलती है। आंतरिक सुविधा तो आपको अपने लिए खुद पैदा करनी है। भावना बदलने का नाम भाग्य बदलना है बंधु। अगर आपने अपनी भावनाएं बदल ली हैं तो समझिएगा कि आपने अपना आने वाला समय का भाग्य बदल लिया। लेकिन हम बाहर से तो बहुत पवित्र रहते हैं, अंदर से कई बार वे जो एक गृहस्थ की उपयुक्त कसाय रहती है, गृहस्थ के योग्य जिस तरीके गृहस्थ में रह करके जिस तरीके की कसाय राग द्वेष करता है, उस तरीके का अंतर्मन बार बार हमको मार्ग में आने के बाद भी प्रेरणा देता है। अगर उस तरीके की प्रेरणा अंदर से मिल रही है तो आप बहिरंग द्रव्य से तो श्रवण हो सकते हैं, लेकिन आपको श्रामण्य की प्राप्ति कभी नहीं होगी। और अगर आपको श्रामण्य की प्राप्ति नहीं होगी तो फिर आपको कभी दुख से मुक्ति भी नहीं होगी। बाहरी चोला आपकी बाहर की चर्या को, देह की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए एक उपचार मात्र है बंधु। साधु तो अंदर से होता है। वो अभय रुचि जाकर के सुदत्तवर आचार्य महाराज से कहते हैं मुझे मुनि दीक्षा चाहिए। सुदत्तवर आचार्य महाराज उसकी तरफ देख करके सोचते हैं कि अभी ये श्रवणपने को क्या समझेगा, अभी इसकी मूछ में बाल तक नहीं आए। कितना कोमल है, बिल्कुल लाल ओंठ दिख रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल में लाल दिख रहे हैं। रक्त का प्रवाह पूरी देह में, ऊपर की चमड़ी में इतना ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हमारी आपकी देह जैसे थोड़ी सी सांवली और काली दिखाई देती है। अभय रुचि की देह बिल्कुल गौर वर्ण की थी, लंबे पंजे, ऊंचा अच्छा ललाट और 14-15 वर्ष की वह उम्र। उस उम्र में अभय रुचि कहता है मुझे मुनि दीक्षा दे दीजिए। सुदत्तवर आचार्य महाराज सोचते हैं कि मांग तो ऊंची चीज रहा है और पात्र भी है, लेकिन अभी समय नहीं है। कैसा समय नहीं है? तो ठीक वैसा ही जैसे कुंद भगवान ने अपनी देशना में कहा, संतापि निरुभोज्या बाला इत्थि जहेव पुरिसस्य बंधति ते उपभोज्ये तरुणी इत्थि जह नरस्य। संतापि निरुभोज्या, स्त्री है, सामने खड़ी है, लेकिन वो किसी भी पुरुष के हृदय में वासना पैदा नहीं कर रही। ये कैसे हो सकता है महाराज कि सामने स्त्री खड़ी हो और किसी पुरुष के हृदय में वासना पैदा ना करे? हाँ, क्योंकि पुरुष प्रौढ़ है और स्त्री की वह अवस्था अभी बाल्यावस्था है, छोटी सी उम्र है। बाला इत्थि जहैव पुरुषस्य न भुज्यते। बालिका को देख करके जैसे किसी व्यक्ति के अंदर वासना का भाव पैदा नहीं होता, ये कुंद भगवान की गाथा है बंधुओं। उन्होंने अपने ग्रंथराज समय सार में स्वयं लिखी है। उसमें वे भगवान कहते हैं कि जैसे छोटी उम्र में कोई स्त्री होने के बावजूद किसी पुरुष के चित्त में आकर्षण वासना पैदा नहीं करती, कई बार ऐसे कर्म का उदय रहता है कि वो उम्र की प्रतीक्षा करता है कि उस उम्र में आपको अगर वो मिल भी जाएगा तो आपको फलेगा नहीं। बंधति ते उपभोज्ये तरुणी इत्थि जह नरस्य। और जैसे ही वह स्थित यौवनवती होती है
तो दूर से किसी पुरुष को देख करके पुरुष देखता है तो उसको आसक्ति का भाव पैदा हो जाता है। वहाँ पर आचार्य सुदत्त व आचार्य महाराज अभय रुचि से कहते हैं कि अभय रुचि, अभी महाव्रत का समय नहीं आया, लेकिन मैं संसार में रह नहीं सकता क्योंकि मुझे मेरा यथार्थ ज्ञात हो गया है, मुझे मेरे अपराध ज्ञात हो गए हैं। हर महापुरुष का बिल्कुल सटीक ऑब्जर्वेशन रहा है इस पूरी दुनिया में कि हम अच्छे नहीं हैं। हर महापुरुष ने अपने लिए यही शब्द कहे हैं कि हम अच्छे नहीं हैं। जिसने ये कहा कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं फिट एंड फाइन हूँ, मतलब उसने अपने विकास के सारे दरवाजों में ताला लगा के रखा है। महापुरुष की हमेशा अपने प्रति ये धारणा रही कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे अभी अच्छा बनना है। और जिसके अंदर ये भाव पैदा रहा कि मुझे अच्छा बनना है, उन्होंने अच्छा बनने के लिए निरंतर पुरुषार्थ और प्रयास किया। वहाँ पर अभय रुचि के मन के अंदर ये भाव आ गया कि मैं संसार में राजा हूँ, राजा बन रहा हूँ, बन सकता हूँ, लेकिन मैं अच्छा नहीं हूँ क्योंकि मैंने कुछ भविष्य में ऐसा, भूत में कुछ ऐसा अपराध कर दिया है। उस अपराध के कारण मुझे कितनी पर्यायों में दुख भोगना पड़ा, और अगर उस अपराध का प्रायश्चित न लिया तो अगली पर्याय फिर दुखमय होगी। ये मनुष्य पर्याय बंधुओं एक चेतन विकास के लिए आपको सहयोग प्रदान करती है। व्यक्ति अपने आप जितना ऊपर उठ सकता है उसकी सबसे उच्चतम अवस्था है मनुष्य पर्याय। इसके बाद आप और ऊपर अपने आप नहीं उठ सकते, इसके ऊपर उठने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है। और वो पुरुषार्थ बाहरी तो कम रहता है, अंदर का बहुत ज्यादा रहता है। अंदर से पुरुषार्थ करने वालों की जय जयकार होती है। बाहरी पुरुषार्थ के तो आप कुछ दिनों में, जैसे माँ बहनें रोटी बनाने के अभ्यस्त हो जाती हैं, गरम गंजी उठा लेती हैं, ठीक ऐसे ही केशलुंच है, दिगंबरत्व है, पद विहार है, सर्दी गर्मी धूप प्यास है, ये कुछ दिनों में शरीर इसका अभ्यासी हो जाता है, लेकिन इसका नाम साधु नहीं हो जाता है। साधु वो चीज होती है जो अंदर की होती है। अंदर से वो परिवज्जदु सामान्यम, सामान्य के उस भाव को प्राप्त करने के लिए जहां अभय रुचि चाह रहे हैं, वहीं पर सुदत्त आचार्य महाराज कहते हैं अभी समय नहीं आया। तो अभी समय क्या किसका है? मुझे दीक्षा तो चाहिए। हाँ, दीक्षा तो मिल जाएगी, दीक्षा दे देंगे, लेकिन अभी मुनि पद की दीक्षा का समय नहीं आया। तो और क्या होता है? पिताजी को तो देख रहे हैं, वो तो दिगंबर रूप को रख के बैठे हुए हैं, उनके हाथ में पीछी कमंडलू है और बिल्कुल यथाजात मुद्रा दिख रही है, मुझे भी ऐसा ही चाहिए। अभय रुचि के शब्दों में इतनी कोमलता और निष्प्रहता थी, इतना ज़्यादा वो निश्चल मन से उस बात को कह रहे थे कि आचार्य सुदत्त व आचार्य महाराज को लगा कि अभी इनको कुछ स्वाध्याय और पढ़ने की और आवश्यकता है। तब एक और कारिका आचार्य सुदत्त व आचार्य महाराज ने अभय रुचि को समझाई कि दीक्षा 3 प्रकार की होती है मोक्ष मार्ग में। जिन कुल में आने के बाद जैन दर्शन में आने वाले व्यक्ति के लिए दीक्षा के 3 स्वरूप हैं। एकम जिणस्वरूपम बीयम उक्किट्ठ सावयाणम तु अवरठ्याण तय्यम चौथ पुण्यलिंग दंसणम नत्थी। ये आचार्य कुंदकुंद भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एकम जिणस्वरूपम, जिनेंद्र भगवान का जो रूप मंदिरों के अंदर दिखाई देता है, सबसे उत्कृष्ट रूप है जिन दीक्षा का मुनि बनना, जिसमें मनुष्य होने के पश्चात वह पूरी सृष्टि में दिगंबरत्व रूप को धारण करके विचरण करता है। एकम जिणस्वरूपम बीयम उक्किट्ठ सावयाणम तु। दूसरा रूप है जिनेंद्र भगवान के इस मार्ग में उत्कृष्ट श्रावक का। क्षुल्लक एलक के रूप में वे जाने जाते हैं। एलक बीच की व्यवस्था है बंधुओं, यह प्राचीन व्यवस्था ना होकर के अर्वाचीन व्यवस्था है। प्राचीन व्यवस्थाओं में 3 लिंग बनाए, क्षुल्लक का, और क्षुल्लक में भी 2 भेद हो जाते हैं। एलक भी हो जाता है, जिसको अचेलक भी कहा जाता है। अचेलक शब्द से एलक शब्द बना कि किंचित वस्तु को रखने के बावजूद वो एलक की चर्या करने वाले साधुपद चर्या करते हैं, लेकिन उनके देह में एक लंगोट रहती है। चेलखंड के साथ जो है वो क्षुल्लक इत्यादि रहते हैं। बीयम उक्किट्ठ सावयाणम तु अवरठ्याण तय्यम। तीसरा जो लिंग है वो आरिका का है। स्त्रियों के संप्रदाय में, दिगंबर संप्रदायों में भी स्त्रियों के पास एक सफेद साड़ी होती है।
कई लोग ऐसा कहते हैं कि दिगंबर पुरुष दिगंबर रहते हैं तो उनको भी दिगंबर रहना चाहिए, लेकिन संस्कृति की, सभ्यता की एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का सबसे उत्कृष्टतम कौशल अगर कहीं आपको स्त्री पर्याय में देखना है तो उन साध्वी भगवंतों का देखिएगा। दुनिया में कोई भी स्त्री बंधुओं एक कपड़े के साथ जिंदगी नहीं जी सकती। आप कभी पहन करके देखिएगा, आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन वे साध्वी भगवंत ऐसी होती हैं कि पूरी जिंदगी उनका छोटी उम्र से संकल्प होता है कि 16 हाथ की एक साड़ी से वो अपने पूरे वस्त्रों की मर्यादा में रहते हुए अपने जीवन को जीती हैं। चूंकि देह संबंधी कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिनके कारण उनको दिगंबरत्व नहीं मिल पाता है। चाहती तो वो भी है पुरुषार्थ करना, लेकिन उनको मिल नहीं पाता क्योंकि सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं के कारण दिगंबर संप्रदाय में जो आर्यिका भगवंत होती हैं, वे आर्यिका भगवंतों के पास 16 हाथ की एक साड़ी होती है और उस 16 हाथ की एक साड़ी में एक स्त्री पूरी जिंदगी निकाल देती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा घनघोर आश्चर्य है। ये बहुत बड़ी बात। अवरठ्याण तय्यम चौथ पूर्ण लिंग दंसणम नत्थी। चौथा, जिनेंद्र भगवान की स्कूल में कोई भी लिंग नहीं माना जाता। किसी भी प्रकार के किसी भी लिंग की यहाँ पर कोई अपेक्षा नहीं है कि कोई भगवा पहन करके पीछी लेकर के घूमता हो, पगड़ी लगा करके भट्टारक बन करके भी मान लीजिए उनके पास पीछी कमंडलू हो, तो क्या वो जिनेंद्र भगवान के इस मार्ग के नेता माने जाते हैं? वो भी इस भट्टारक परंपरा भी जिनेंद्र भगवान का कोई मार्ग नहीं है। दक्षिण में चलती है, दक्षिण में मूड़बिद्री में, कर्नाटक में, बेलगुल में जाकर के आप देखिएगा तो आपको साधु से ज़्यादा पूज्यता उन भट्टारक जी की मिलेगी, लेकिन वह मोक्ष मार्ग नहीं है बंधुओं। वो एक तात्कालिक व्यवस्था थी जिस व्यवस्था को खत्म करने में अभी लोगों को अपने प्राण संदेह लग रहे हैं, जबकि आज उस चीज़ की व्यवस्था की जरूरत ही नहीं है। 12वीं शताब्दी के बाद जब मुगलिया शासन में बहुत ज़्यादा आक्रांता हो गए, तब इन्हीं भट्टारकी जिलों के द्वारा जिन धर्म की, जिनेंद्र भगवान की, जिनकुल की, जिनवाणी की रक्षा करके इनको संवर्धित और पोषित किया गया। लेकिन आज वो भी पीछे रख करके अपने आप को साधु मार्ग में कहते हैं। क्षुल्लक के व्रत का पालन करने का संकल्प उनका रहता है, ऐसा वो कहते हैं, लेकिन कब वो शेविंग करा लेते हैं, कब वो शाम का भोजन कर लेते हैं, कब वो थाली में भोजन करते हैं, कब उनकी कैसी चर्या होती है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा विचारणीय और संदेहास्पद हैं। तो 3 ही लिंग इस पूरे मार्ग में बताए गए हैं। एकम जिणस्वरूपम, बियम उक्खिट साव्याणम तु अवरठ्याण तय्यम चौथ पूर्ण लिंग दंसणम नत्थी। चौथा, कोई भी लिंग जिनेंद्र भगवान के शासन में मान्य नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई ब्रह्मचारी दुनिया में जाकर के ये कहे कि ये भगवान है, ये हमारे यहाँ के अंतिम साधु हैं। एक बार विदेश में जाकर के ऐसा हुआ भी कि यहाँ से लोग, जब विदेश के लोग यहाँ भारत में आकर के देखे कि यहाँ पे दिगंबर जैन साधु संप्रदायों का बहुत अच्छे से विचरण होता है, पीछे कमंडलू के साथ उनका विहार इत्यादि होता है, तो उन्होंने यहाँ से किसी को विदेश में आमंत्रित किया कि आप हमारे विदेश में आकर के धर्म की प्रभावना करें। तो यहाँ से कोई कपड़ाधारी वहाँ पहुँच गया और कपड़ाधारी वहाँ पर कहता क्या है, उनसे पूछा कि हमने तो सुना था कि भारत में दिगंबर साधु होते हैं। तो उन्होंने ये कह दिया कि हम उस दिगंबर साधुओं के अंतिम साधु के रूप में जाने जाते हैं, अंतिम रूप के रूप में। ऐसे भट्टारकों ने वहाँ पे जाकर के भी इस तरीके के संवाद के साथ अपना प्रस्तुतिकरण करने की कोशिश करी है, लेकिन प्रयास हमेशा विफल रहते हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग में किसी भी तरीके का बदलाव किसी को भी बर्दाश्त नहीं है। सुदत्तवन आचार्य महाराज बताते हैं अभय रुचि को कि अभय रुचि, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, उम्र होती तो मैं तुम्हें जरूर मुनि दीक्षा दे देता। अभी तुम क्षुल्लक के व्रत ग्रहण कर लो। क्षुल्लक को मुनि कुमार भी कहते हैं। उनकी कोई स्वतंत्र चर्या नहीं होती है। वे क्षुल्लक की चर्या में जैसे गाय के पीछे गाय का बछड़ा घूमता रहता है, ऐसे ही आहार इत्यादि में भी जब वो मुनि महाराज निकल जाते हैं तो मुनि महाराज के पीछे पीछे वो क्षुल्लक जी भी हो लेते हैं। तो मुनि महाराज का पड़गाहन होता है और मुनि महाराज के पड़गाहन के साथ साथ ही उनकी परिक्रमा पूजन इत्यादि के साथ भी सावक धीरे से उनको भी बोलता है, क्षुल्लक जी आप भी आकर के यहीं पे बैठ के भोजन कर लीजिए। तो वो वहीं पे बैठ करके भी कई बार भोजन कर लेते हैं, कई बार 5 घरों से एकत्रित करके
अंतिम घरों में बैठ करके भी भोजन का विधान क्षुल्लकों के लिए बताया गया है। क्षुल्लकों के लिए कोमल वस्त्र का उपकरण रखा गया है बंधु। पूर्व में तो आपने देखा होगा कि गुरुदेव के द्वारा भी प्रदत्त क्षुल्लक जी लोगों के माध्यम से उनके पास भी पिच्छिका रहती थी, लेकिन कहीं पर भी किसी भी क्षुल्लक जी के लिए पिछी का विधान नहीं बताया गया। चूंकि वो मोक्ष मार्ग है, मार्ग का चिन्ह है, तो चिन्ह के रूप में उनको पिछी दे दी गई। लेकिन भगवती आराधनाकार मूलाचारकार हमेशा एक ही बात कहते हैं कि उनके पास एक मृदु वस्त्र रहता है। अब इसमें कोई ये चीज़ दिखाए कि हमने किसी मंदिर में, किसी प्रतिमा में, किसी पुरानी प्राचीन पेंटिंग में देखा है कि एक क्षुल्लक जी हैं और उनके हाथ में फोटो में पिछी बनी हुई है, ये कोई प्रमाण नहीं होता है। प्रमाण ये नहीं है कि आपने किसी पेंटिंग में कि क्षुल्लक जी बने हैं और क्षुल्लक जी की हाथ में पिछी है, आपने ये प्रमाण बता करके कोशिश करी कि देखो उस समय की पेंटिंग है, आज से 300 साल पहले, और उस समय पिछी हाथ में थी। तो ये पिछियाँ तो हाथ में दी गई हैं मोक्ष मार्ग के लिए, लेकिन उत्कृष्ट मार्ग तो यही कहता है कि क्षुल्लकों के हाथ में एक मृदु वस्त्र रहता है जिससे वो अपनी चर्या का मार्जन इत्यादि करते हैं। वीरचर्या करने के लिए वे कभी भी स्वतंत्र नहीं रहते हैं, उनको वीरचर्या का अधिकार भी नहीं रहता है। बहुत कोमलता और फ्लेक्सिबिलिटी उनकी लाइफस्टाइल में और उनकी आचार संहिताओं में रहती है। और उसका उत्कृष्ट उदाहरण गुरुदेव ने अभी प्रायोगिक रूप से करके जब आपको दिखाया, तो आपने देखा होगा कि नेमावर में 9 क्षुल्लक जी, उसके बाद 27-28 क्षुल्लक जी यहाँ पर अपने जबलपुर में, और उसके बाद भी कुंडलपुर महोत्सव में भी जो क्षुल्लक दीक्षा दी गई, जिसमें निरापेक्ष श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज, योग सागर जी महाराज, अपने मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के पास वे क्षुल्लक दर्शनीय हैं आपके लिए कि जो शुद्ध चर्या का पालन करते हुए, मुनियों के साथ रहते हुए, मुनिचर्या की ओर दृष्टिपात करके और क्षुल्लक के पदों का निर्दोष रूप से पालन कर रहे हैं। ये भी अपने आप में एक कौशल है बंधु। मैं आपको बता रहा था कि जब भी किसी व्यक्ति को श्रमण बनना हो, श्रमण से जरूरी होता है श्रामण्य को प्राप्त करना। श्रामण की प्राप्ति अपने आप में अतीव दुर्लभ है। वो प्राप्ति आपके बाहर से बोलने वाले मीठे वचनों से नहीं होती, अंदर से निकलने वाली आंतरिक शब्दों से होती है। किसी से आप अच्छे से बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप बोलना कुछ चाह रहे हैं और आप बोल कुछ और रहे हैं। जब कथनी और करनी में एक पना आ जाए तो समझना कि अंदर से ये साधु बन गया। इसके लिए कोई बैरोमीटर नहीं लगता, कोई देख करके ये नहीं बताता कि ये ऊपर वाले साधु हैं कि अंतरंग वाले साधु हैं। उस प्रकृति को आप खुद महसूस करते हैं और उसी के उत्थान और उसी के पुरुषार्थ के लिए साधक जिंदगी भर मेहनत करता है। मैं जितना मीठा बोलता हूं, इतना अच्छा मैं अंदर से सोचता भी हूं आपके लिए। जब मैं ऐसा सोच बैठूं, ऐसा करने लगूं, जब मेरे विचार शक्ति में और मेरी व्यवहार शक्ति दोनों एक जैसी हो जाए, तब उस साधक को खुशी होती है कि मैंने श्रमण के उस भाव को प्राप्त कर लिया। उस भाव की प्राप्ति वो अभय रुचि चाहते हैं, लेकिन अभय रुचि के लिए सुदत्तवर आचार्य महाराज ने कह दिया कि अभी आप क्षुल्लक का व्रत ले लीजिए। अभयमती भी पीछे से कहती है, गुरुदेव मुझे भी दीक्षा चाहिए। दोनों के लिए आचार्य सुदत्तवर महाराज ने कह दिया, आप दोनों क्षुल्लक के व्रत ग्रहण करके निर्दोष चर्या का पालन करें, साथ में रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मान करके एक अच्छा शिष्य जो है, गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मान करके हाथ जोड़ करके चुपचाप स्वीकार कर लेता है। किसी ने पूछा हमसे कि महाराज शिष्य और भक्त में क्या अंतर होता है। कई लोगों का रहता है, भाव ये उठता तो है कि आप कभी भक्त बोल देते हैं, कभी शिष्य कह देते हैं। तो जो व्यक्ति गुरु को अपने हृदय में बैठाता है, जो कोई भी व्यक्ति गुरु को अपने हृदय में बैठा करके बैठता है, वो गुरु का भक्त कहलाता है। और शिष्य वो होता है जो उस गुरु से अपने जीवन के विकास के लिए कोई व्रत ग्रहण कर ले, संयम ग्रहण कर ले, कुछ प्रतिमा इत्यादि के व्रत ग्रहण करके जो अपने गुरु की आस्था के साथ आगे चलते रहते हैं, ऐसे जीवात्मा शिष्य कहलाने के योग्य कहलाते हैं। दोनों में अंतर है कि आप अपने गुरु को मानते तो हैं, लेकिन अभी तक अपने गुरु से आपने कोई व्रत ग्रहण नहीं किया। जीवन में जिनके भक्त हो उनके एक बार शिष्य जरूर बनिएगा।
शिष्य बनने का मतलब है कि उनसे ऐसे पवित्रतम व्रत को ग्रहण करना जिनके माध्यम से आप अपने जीवन का विकास कर सके। अभय रुचि और अभय मुति दोनों को क्षुल्लक दीक्षा दे दी जाती है। इधर महाराज यशोमती मुनि बन चुके हैं। रानी कुसुमावली जो है वह भी अपने पूरे श्रृंगार और वैभव को छोड़ करके और वहाँ पर जा कर के महाराज से निवेदन करती है कि जब मेरे पति, मेरे पुत्र और पुत्रियाँ ये सब दीक्षित हो रहे हैं, मैं इस संसार में रह कर के क्या करूँगी, मैं भी तपस्या करना चाहती हूँ। और आरिकाओं के व्रत लेकर के वह भी एक साड़ी के साथ संयम को स्वीकार कर लेती है। धीरे 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 इस कथानक को सुनने के साथ ही पूरे के पूरे राजमहल में कई लोगों को वैराग्य उमड़ रहा था। कई लोगों को जब पहली बार यथार्थ में पता चला कि संकल्पी हिंसा इतनी दुर्दांत और भयानक होती है कि उस दुर्दांत और भयानक संकल्पी हिंसा के कारण कितनी पर्यायें आदमी को दुख में भोगनी पड़ती हैं। कई लोगों के मन के अंदर वैराग्य, राजा बैरागी, रानी बैरागी, दोनों पुत्र बैरागी, एक क्षुल्लक, कोई आरिका, कोई एल्लक, कोई मुनि, कैसे वैभव धीरे धीरे सुदत्तवर आचार्य महाराज के पास प्रत्येक दिन वैभव बढ़ रहा था। और वैभव बढ़ते बढ़ते सुदत्तवर आचार्य महाराज जो थे वो क्षिप्रा के तट के नीचे किनारे बैठे थे, लेकिन रोज प्रतिदिन वैभव बढ़ने से सुदत्तवर आचार्य महाराज के कुल के अंदर खूब वृद्धि होती चली जा रही थी। शिष्य समुदाय बड़ा हो गया, मुनि भी हैं, आरिकाएं भी हैं, क्षुल्लक भी हैं, क्षुल्लिका भी हैं। और फिर उन्हीं की उज्जैनी नगरी है, तो उस उज्जैनी नगरी में ज़्यादा देर टिकना सुदत्तवर आचार्य महाराज ने उपयुक्त न समझा कि इन्होंने यहीं दीक्षा ली है और अभी इन्हीं के बीच में रखेंगे तो इनका राग द्वेष और आगे कल्लोले मारता रहेगा, कोई खिस सकता है, कोई अपने उठाव को छोड़ सकता है। तो वे अपने और पुरुषार्थ के लिए उज्जैनी नगर को छोड़ करके यौधेय देश में राजनगर में जाकर के विराजमान हो गए। प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए बंधुओं इस सृष्टि पर कोई अभूतपूर्व पुरुषार्थ करता है। प्रत्येक व्यक्ति आप देखिएगा, उदाहरण अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आप चींटी को देखिए, कितना भयानक और अति बलशाली पुरुषार्थ करती है चींटी। उसको शक्कर की गंध मिल गई, उसको समझ में आया कि यहाँ पे मेरे भोज्य पदार्थ कुछ हैं, हाईवे में शक्कर गिरी है मान लीजिए। चींटी और चींटों की पूरी लाइन अपनी जिंदगी की बाजी खेल करके अपने पेट को, अपने भोजन को, शरीर को बचाए रखने के लिए, उस शक्कर को प्राप्त करने के लिए मेन रोड में चली जाती हैं। जबकि उनको पता है, उनका स्पंदन इतना जबरदस्त है कि दूर से समझती हैं कि अभी पीछे से ट्रक आ रहा है, लेकिन अस्तित्व को बचा के रखना है, शरीर को बचा के रखना है, इसलिए भोजन की तलाश में वो अपनी जिंदगी का खेल खेलती है। छोटी सी चींटी कितनी साहस वाली है। अस्तित्व को बचाने के लिए क्या करता है आदमी। उस उम्र में, उस जगह में हमने भी कई बार ऐसा किया है कि जब हमने अपने शरीर और अपनी भूख से परेशान होकर के कई बार हमने अपना प्राण दे दिया। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। जैसे आप मनुष्य पर्याय में आते हैं, जैसे ही आपकी चेतना विकसित होती है, कुछ आप सोचते हैं, बड़े होते हैं, तो यहाँ पर भी अपन अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने जीवन में कुछ प्यास पैदा कर लेते हैं। आपके जीवन में भी कुछ प्यास होगी, एक तन की प्यास है बंधुओं। अच्छी तेज गर्मी पड़ती है, कभी आपने मिर्ची के गर्म भजिए खा लिए हो, गर्म भोजन कर लिया हो, बहुत ज़्यादा गर्म भोजन करने के बाद आपने कभी महसूस किया हो 1 घंटे के बाद उस गर्म भोजन की अग्नि से कंठ बिल्कुल सूख जाता है। ठंडी के दिनों में भी ठंडा पानी पीने की इच्छा होती है कई बार कि 1 जग 1.5 जग पानी ले आओ। भोजन अच्छे से हो गए थे ठंडी में, लेकिन अच्छा गरम गरम भोजन किया था, अब बहुत ज़्यादा प्यास की वेदना होती है। तो एक तन की प्यास बंधुओं, वो तन की प्यास पानी से बुझ जाती। लेकिन जीवन की एक दूसरी भी प्यास है, वो पानी से नहीं बुझती। उसके लिए आपने जीवन भर पुरुषार्थ करके पैसा कमाया। पैसे की प्यास भी तो प्यास है ना, ये भी प्यास है मनुष्य पर्याय में। कैसी प्यास है कि पैसा पैसा पैसा, सुबह से लेकर शाम तक पैसा चाहिए, कहीं से भी कुछ भी हो। और उपयोग ऐसा है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ता, बस 1-2 बार कोई समझा बस दे कि 12 का माल 14 में गया तो 2 बचे। फिर एक बार उसको समझ में आया कि 12 का माल 14 में जाने पर सहजता में 2 बच रहे हैं। अब वो पूरे दिन भर 2 बचा करके लास्ट में जब वो काउंट में देखता है कि 2 बचाते बचाते जिंदगी में शाम को होते होते 2000 बच जाते हैं।
एक बार पैसा कमाने का चस्का चढ़ा, फिर सारे विद्यालय बंद, सारी शैक्षणिक व्यवस्थाएं बंद, सिर्फ पैसा कमाना। यह भी एक मनुष्य जीवन की प्यास है। और सिर्फ पैसा कमाना ही प्यास नहीं है, पैसा कमाने के साथ साथ व्यक्ति उस पैसे के माध्यम से प्रशंसा भी चाहता है। वो चाहता है कि हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो आप हमारी थोड़ी प्रशंसा भी करिए। घर के परिवार के अंदर भी चाहता है, पति पत्नी से चाहता है, पत्नी भी पति से चाहती है, भोजन बनाते वक्त चाहती है। जब वो प्यार से धीरे से एक बार आपसे पूछती है सब्जी अच्छी बनी, इसका मतलब है उसने अपनी पूरी शक्ति इन 3 शब्दों में बना करके घुसा करके धर दी है। अगर तुमने इसका सही समाधान नहीं किया तो फिर तुम्हारे लिए गड़बड़ है। जब घर के अंदर कोई पूछे क्यों भोजन अच्छा बना है, तब आपका भोजन छोड़ करके पहला कर्तव्य बनता है कि इसकी मानसिक संतुष्टि को हम पहले सफलीभूत करें। बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, क्या गजब का आप बनाते हैं। ये उनको इंस्पायर करता है और अच्छा बनाने के लिए। और जहां आपकी उदासीनता इंस्पायर करती है कि आपको सुबह की रोटी शाम को आपकी थाली पे लाने के लिए, तो वहां पर एक प्रशंसा भी चाहिए। सिर्फ प्रशंसा और पैसा ही नहीं, साथ में प्रसिद्धि की भी बहुत प्यास रहती है। साधु वर्ग में भी रहती है, सामान्य से गृहस्थों में भी रहती है। थोड़ा और पॉपुलर हो जाते तो और मज़ा आता, थोड़ा और ग्लैमर बढ़ता। कहीं से अपन जब थार में निकलते हैं, कोई बड़ी गाड़ी में, बाइक में निकलते हैं, रॉयल एनफील्ड में निकलते हैं, मेन रोड में आप जब बहुत बूस्टर ब्लास्ट करने वाले हारन बजा करके आप भक्क भक्क निकलते हैं, उसके पीछे इंटेंशन क्या रहता है? प्रसिद्धि ही तो रहती है। 18-20 लाख, 25 लाख, 50 लाख की गाड़ी में, रेंज रोवर में निकलते हैं, 33-33 नंबर लगा हो गाड़ी में, 20-25 गाड़ियां हो, शौक बना है जितनी भी घर के अंदर गाड़ी खरीदेंगे सबका नंबर 33-33 होगा। हमने देखा बहरीबंद के पास एक सावगी जी है, उनकी 33-33 गाड़ियां, जितनी गाड़ियां हैं सबका नंबर 33-33, वे बढ़े चले। ये भी एक प्यास है प्रसिद्धि की, प्रसिद्धि होना चाहिए। जब मनुष्य की कुछ आकांक्षाएं, तन की प्यास पानी से बुझ गई, जीवन की प्यास में पैसा चाहिए, पैसा के साथ प्रशंसा चाहिए, प्रशंसा के साथ प्रसिद्धि चाहिए। लेकिन ये प्यासों से संसार बढ़ता है। जब मोक्ष मार्ग में कोई व्यक्ति कदम रखता है, जब कभी व्यक्ति मोक्ष मार्ग में पलट करके देखता है, उसको पैसे की, प्रसिद्धि की, प्रशंसा की, पानी की प्यास से कोई मतलब नहीं रहता। उसके अंदर एक नई प्यास पैदा होती है। वो प्यास अभय रुचि के मन के अंदर पैदा हो गई, पुण्य की प्यास। जितनी प्यास आपको पैसा कमाने की है 24 घंटे की, हर तरीके आपको आते हैं कि पैसा ऐसे भी कमा सकते हैं, ऐसे भी कमा सकते हैं, ऐसे भी कमा सकते हैं। मोक्ष मार्गी 24 घंटे सोचता है कि मैं पुण्य कैसे कमा सकता हूं, क्या मौका मिलेगा। मोक्ष मार्गी के पास धन नहीं है, मोक्ष मार्गी के पास कोई सामग्री नहीं है, लेकिन वो मोक्ष मार्गी है। गृहस्थ होकर के भी मोक्ष मार्गी है, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। अगर राग द्वेष से ऊपर उठ करके उसकी दृष्टि जिनेंद्र भगवान की तरफ है, मुझे प्रभु की सेवा करनी है, तो वो मोक्ष मार्गी घर के अंदर लेकर के क्या पुरुषार्थ करता है? मंदिर जाता है, वही मोक्ष मार्गी सामने पुजारी चंदन घिस रहा होता है। मोक्ष मार्गी सोचता है कि अब मैं अपनी पुण्य की प्यास को कैसे मिटाऊं। मेरे पास पैसा नहीं है, मंदिर बनाने का पैसा नहीं है, प्रतिमा स्थापित करने की पैसा नहीं है, ऊंचे ऊंचे द्रव्य चढ़ाने के, मैं क्या करूं? तो ये पुजारी चंदन घिस रहा है तो उसको हटाता है। भैया चंदन हम घिस देते हैं, दुनिया भर के लोग पूजा करेंगे, कम से कम हम इतना पुरुषार्थ तो कर सकते हैं कि हम चंदन घिसने का पुण्य कमा लें। तो उस मोक्ष मार्गी ने चंदन घिस दिया। उस घिसे हुए चंदन से उसने पूरी कटोरी में व्यवस्थित रूप से ला करके संतुलित करके रख दिया। कहता है अब इस पूरे चंदन से मंदिर जी के अंदर जितने लोग पूजा करेंगे, चंदन घिसने का पुण्य तो मेरे हाथ में लगेगा। ऐसी मोक्ष मार्गी की पुण्य की प्यास होगा करती है। वो पुण्य की प्यास छोटी छोटी, पुजारी धो रहा है द्रव्य, हम पहुंच गए, अब हम चिल्ला रहे हैं, मुन्ना अबे तक द्रव्य नहीं धुली। भैया अगर तुमको पुण्य की प्यास होती तो सिर्फ एक थाली से दूसरी थाली में चावल चढ़ाने से पुण्य नहीं बढ़ता। तुम पुण्य का प्यासा व्यक्ति थोड़ा सा मंदिर पहले पहुंच जाए, पूरे के पूरे लोगों के लिए जल गालन की विधि अच्छे से अपनाते हुए कुएं से पानी खींच ले, सावधानी पूर्वक पानी को छान दे, सावधानी पूर्वक अपनी गागर को गर्म कर दे, चावल निकाल के रख दे, उसका शोधन कर दे। क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हमारे पास पुण्य कमाने की प्यास तो है।
अगर पुण्य कमाने की प्यास है तो आयतनों की सेवा करिए। देव, शास्त्र और गुरु, इन तीनों से जुड़ा हुआ व्यक्ति जिसको पुण्य की प्यास है, वो देव, शास्त्र, गुरु के जीवन में होने वाली प्रत्येक घटनाओं का सूक्ष्म साक्षी रहता है। मंदिर के अंदर किताब में दीमक लग रहा है, वो चुपचाप जाता है, किताब को व्यवस्थित कर देता है, कवर चढ़ा देता है, माँ जिनवाणी की सेवा कर देता है, फट गए हैं तो ठीक कर देता है। साधु महाराज गांव के अंदर आए, अगर आपको पुण्य की प्यास है तो पुण्य की प्यास में आप क्या कर सकते हैं? हमारे घर के अंदर बिल्कुल व्यवस्था नहीं है महाराज, 1 मिनट के लिए घर के अंदर चौके की शुद्धि नहीं रहती, आलू प्याज लहसुन से घर भटा पड़ा है, क्या करना फिर? लेकिन पुण्य की प्यास तो है ना, घर के अंदर लगता तो है कि काश हमारे घर के अंदर भी कोई साधु महाराज का आहार लगा होता, चौका लगा होता। अगर आप अपने घर के अंदर आहार नहीं बना पाते, नहीं पड़गाहन कर पाते, नहीं चौका लगा पाते, पुण्य की प्यास जिसके मन के अंदर जगी है, वो क्या करता है कि देखो उनके यहाँ चौका लग रहा है, अपने यहाँ गाय है, तो गाय का शुद्ध दूध अपन उनके घर में पहुंचा देते हैं, उनके यहाँ लग जाएगा। अब उसको भी 100 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये लीटर में चौके में जिनके यहाँ लग रहे हैं उनके यहाँ आपने दूध बेच दिया। तुम पुण्य कमा सकते थे 2-4 लीटर दूध दे करके, लेकिन तुम्हारा विवेक ने तुम्हारा साथ न दिया। तुम पुण्य कमा सकते थे मंदिर जी के अंदर कि पुजारी द्रव्य धो रहा है, मैं धो देता हूं, क्योंकि मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है, धन नहीं है, ये तो अलग बात थी, लेकिन तुम्हारा पुण्य कमाने का मन भी नहीं है। अगर तुम्हारा मन होता तो तुम्हारे पास 1000 ऑप्शन दिखते। मंदिर जी के अंदर चटाई टूटी है, आप रोज चिल्लाते हैं जय मालिन बाई यहाँ पे रोज यही टूटी चटाई रखती है। आपको कभी सूझा नहीं कि टूटी चटाई उठा करके चुपचाप घर ले जाएं और घर से 2 अच्छी चटाई ला करके मंदिर जी में चुपचाप धर दें? उसके लिए मंदिर के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष की हम चेहरा क्यों दिखते हैं? कोई चीज मंदिर जी के अंदर खराब मिली, दिखी, तो आपका पहला कर्तव्य बनता है कि इसको मैं पहले सुधारूंगा, द्रव्य बाद में चढ़ाऊंगा। रोज रोज आप उसी चीज को देख करके परेशान होते हैं, 2-5 रुपए लगा करके आप उसको ठीक क्यों नहीं कराते? नहीं, वो अध्यक्ष का काम है, अध्यक्ष क्या के लिए बने हैं? अध्यक्ष को दूसरे काम दे देंगे, आप ये छोटा छोटा काम संभाल लो। अध्यक्ष को बड़े बड़े काम दे देंगे, पूरा मंदिर बनाने का, शिखर बनाने का, सोना लगाने का, बजनी काम उनको दे देंगे। छोटे छोटे काम के लिए आप बार बार जब अध्यक्ष को, मंत्री को, कोषाध्यक्ष को चिल्लाते हैं, उस समय जो नीचे से आवाज लगाने वाले लोग होते हैं वे वास्तव में भिखारी हुआ करते हैं। पुण्य का प्यासा व्यक्ति मंदिर के अंदर थोड़ी भी अव्यवस्था को देखता ही नहीं, अव्यवस्था दिखती है वो खुद ही ठीक कर देता है। बारिश के दिनों में बहुत सारे ज़्यादा चावल पैर में चिपक रहे हैं, बार बार चावल के ऊपर पैर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा लग गई है। अब हम मालिन की तरफ देखें कि मालिन कहाँ गई, कब झाड़ू लगाएगी? तुम झाड़ू की तरफ देखो। मंदिर जी के अंदर झाड़ू लगाने वाले के कर्म भी बहुत तेजी से झड़ते हैं बंधुओं। ये पंजाबियों में तो इतना खूबसूरत तरीके से चलता है कि मंदिर जी के अंदर वो अपने गुरुद्वारे के अंदर किसी भी कीमत में झाड़ू नहीं घुसाते। जितने भी पंजाबी होते हैं वे महिलाएं, माँ बहनें होती हैं, वे अपने पूरे दुपट्टे उतार करके दुपट्टे से पूरे के पूरे मंदिर जी के अंदर, अपने गुरुद्वारे के अंदर पोछा लगा के साफ कर देती हैं और चुपचाप वही दुपट्टा अपना सौभाग्य मांग के ओढ़ती हैं और गुरुद्वारे से बाहर निकल आती हैं। आपको भी इन चीज़ों से इंस्पायर होने की ज़रूरत है, कुछ और बहुत अच्छा ज़िंदगी में सीखने की ज़रूरत है कि पुण्य की प्यास भी होती है मनुष्य के अंदर। पुण्य की प्यास आपकी सफलीभूत हो, आप खुद अपने लिए पुरुषार्थ करिए। साधु के साथ जाकर के देखिए, गुरुदेव हैं, मुनि महाराज हैं, किसी को ठंडी के दिनों में क्या ज़रूरत है, गर्मी के दिनों में क्या ज़रूरत है, मैं इनके लिए क्या योग कर सकते हैं। सिर्फ पैसा 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 से धर्म की स्थिति नहीं बनी रहती। पैसा जरूरी तो है, पैसे से इतने बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण होता है। आपका सामर्थ्य है तो आप वो भी दान करिए, लेकिन जब आपका पैसा दान देने की सामर्थ्य ना हो और बिल्कुल लिमिटेड आपका पुण्य हो, उस समय एक मोक्ष मार्गी के अंदर मैं किस तरीके से पुण्य कमा सकता हूं, देव, शास्त्र और गुरु को निमित्त बना करके हर चीज को अपना लेता है। कुछ नहीं मिलता है, पुण्य कमाने का कोई मौका नहीं मिलता है, तो अंतर मन के साथ अपने माथे को जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के समक्ष ऐसा झुकाता है कि भगवान बस आपका सहारा चाहिए। अभय रुचि से आचार्य सुदत्तवर महाराज कह रहे हैं कि देखो तुमको क्षुल्लक के व्रत दिए हैं, अब ये क्षुल्लक के व्रत तो दे दिए, लेकिन क्षुल्लक के व्रत से महाव्रती बनने के लिए जो विशेष तरीके का पुण्य चाहिए है, उस पुण्य की प्यास अपने अंदर जागृत करो
और संघ में रहने वाले प्रत्येक साधु भगवंतों की बहुत अच्छे से सेवा और वैय वृत्ति इत्यादि के माध्यम से अपने पाप का प्रक्षालन करो। वे अभय रुचि और अभयमती क्षुल्लक और क्षुल्लिका के रूप में अभयमती साध्वी भगवंतों की सेवा में लग गई और अभय रुचि जो थे वे सारे मुनि महाराजों की, आचार्य महाराज की सेवा शुश्रूषा में लग गए, उनके लिए योग्य वातावरण बनाने में लग गए और पुण्य का उपार्जन करने लगे। सुदत्तवर आचार्य महाराज पूरे के पूरा अपना वैभव लेकर के यौधेय देश के राजनगर में, जहाँ पर राजा मारीदत्त राज करता था, उनके राज्य में बाहर जाकर के एक उपवन में जाकर के बैठे। उपवन क्या था? ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात सौधर्म इंद्र का वन हो। इतना सुंदर, इतनी मोहक खुशबू वहाँ पर, ऐसे सुंदर सुंदर गुलाब खिल रहे थे, आधी खुली कलियाँ थी, कुछ बहुत ज़्यादा था। यही शीत का थोड़ा सा समय होने को आया और सुदत्तवर आचार्य महाराज अपना पूरा वैभव लेकर के वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँच करके क्षुल्लक जी से पूछते हैं, क्यों पुण्य का प्रयास भगवान आपकी आज्ञा से निरंतर चल रहा है। इतने मीठे शब्दों में अभय रुचि ने कहा। तब सुदत्तवर आचार्य महाराज कहते हैं कि मोक्ष मार्गी से पुण्य का प्रयास नहीं करता, परमात्मा को पाने का भी प्रयास करता है। मोक्ष मार्गी के अंदर एक प्यास वो भी होती है कि मुझे अपनी जिंदगी में जिंदा रहते अपने गुरु को सिद्ध करना है। परमात्मा को सिद्ध करने के तो कई लोग प्रयास करते हैं, अपनी आत्मा में खोने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन सच्चा मोक्ष मार्गी तो वो होता है जिस गुरु से दीक्षा ली है, बस ये गुरु मुझे जीवन में सिद्ध हो जाए। अगर गुरु सिद्ध हो गए तो फिर सिद्ध भी सिद्ध हो जाएंगे। हम लोगों के जीवन में भी यही प्रयास रहता है कि हमें अरिहंत की पर्याय कब मिलेगी, हम सिद्ध कब बनेंगे, कर्म का क्षय होगा। इससे विनम्र सागर को कोई मतलब नहीं। विनम्र सागर को किस बात से मतलब है कि बस मेरे गुरु मुझे सिद्ध रहे, बाकी सारी सिद्धियां मेरे गुरु की बात के पीछे अपने आप चलती चली आएंगी। गुरु क्या चाहते हैं, गुरु ने क्या सोचा है, गुरु को क्या चाहिए, गुरु की चिंतन शैली कैसी है, गुरु की वात्सल्य शैली कैसी है, गुरु की मोक्ष मार्ग में आने की शैली कैसी है, गुरु ने हमको किस कर्तव्य के लिए कहाँ पे रखा है। बस इसमें जो शिष्य अपने प्राणपण से पूरी ऊर्जा लगा देता है, जिसने अपने मोक्ष मार्ग में रखे हुए कदम के माध्यम से अपने गुरु को सिद्ध कर लिया, उसने सारी सिद्धियां एक साथ प्राप्त कर ली। सुदत्तवर आचार्य महाराज ने जब अभय रुचि से कहा कि सिर्फ पुण्य की प्यास ना सही, इसके साथ साथ एक गुरु की भी प्यास होनी चाहिए, और गुरु के साथ साथ पूरी दुनिया में एक वात्सल्य की प्रयास भी होना चाहिए। सत्येषु मैत्री शब्दों से बोल देना और सत्येषु मैत्री के साथ पूरी दुनिया में जी जाना, कि दुनिया में हर दुखी में अपना भाई, अपना पिता, अपना पुत्र, अपनी माँ, अपनी बहन दिखाई देने लगे। घर से बाहर निकलो, कभी ऑब्जर्वेशन करो, अंदर से पूछो अपने आप से, देखो संसार में कितना दुख है, हम इतने ऐशो आराम में कैसे रह सकते हैं। अतिरिक्त भोजन, अतिरिक्त वस्तुएं, अतिरिक्त सामग्रियां। पता चल रहा है कि आपने एक नया दीवान ले आए हैं, पुराना दीवान बहुत बेकार हो गया है, लेकिन किसी गरीब के अंदर वो आज भी कीमती है। दीवान अलग कर दो, कंबल अलग कर दो, पुरानी टीवी अलग कर दो, पुरानी डाइनिंग अलग कर दो। अगर नई ले आए हो तो क्यों चिंता करते हो इस बात को लेकर कि कबाड़ी को बेच करके इससे 2 पैसे कमा लेंगे। आप फालतू की चीज़ों के साथ भी पुण्योपार्जन कर सकते हैं बंधु। बहुत कुछ विस्तृत क्षेत्र है पुण्योपार्जन का, और वात्सल्य का उससे भी बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। वात्सल्य का क्षेत्र इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि जिसके लिए गुरुदेव ने भरी गर्मी में विहार किया। अगर उनके अंदर वात्सल्य की, लोक वात्सल्य की भावना नहीं होती तो कभी भी गुरुदेव इतनी दूर जाग करके और इतने ज़्यादा 1008 से ऊपर हथकरघों की स्थापना शिरपुर में जाकर के नहीं करते। हाँ, ठंडी में पुराने कपड़े भी आप चाहें तो लोगों को दान में दे सकते हैं बंधुओं, इससे भी लोगों को बहुत सुख मिलेगा। गुरुदेव का वात्सल्य देखिए आप, वो जिसको नहीं पहचानते, वो जिसको नहीं जानते, बिना राग द्वेष किए सबके उत्थान में लगे रहते हैं। क्या वो गाय, क्या वो सांप, क्या बिच्छू, क्या बकरियां, क्या मुर्गे, क्या ऊंट, सबके लिए गुरुदेव पुरुषार्थ करते हैं। प्राणी मात्र के लिए जो हितंकर हैं वे मात्र एक ऐसे पूज्य गुरुदेव अपनी वात्सल्य की भावना से इतनी प्यास है उनको कि और क्या दे दूं मैं तुमको, क्या दे दूं, हर कुछ देने के लिए तैयार है। जे गुरु जग में जहां भी जाते हैं वहां पर तीर्थ अपने आप दिखाई देने लगता है। आज वो नेमगिरी जिंतूर में पहुंचने वाले हैं बंधुओं। दोपहर के समय भगवंत गुरुदेव का प्रवास
नेमगिरी जिंतूर के पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में होगा और कुछ ही अल्प प्रवास के साथ वे वहाँ से भी आगे की यात्रा के लिए निकल जाएंगे। अपना कितना सौभाग्य है कि हमको हमारे गुरु ने स्वीकार किया। कितना बड़ा सौभाग्य है कि गुरु आगे आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, मुस्कुराते हैं, सब कुछ करते हैं। ये बासल हमने, ये भक्ति हमने कमा ली, ये भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सुदत्तवर आचार्य महाराज अभय रुचि से कहते हैं कि एक अच्छा मोक्ष मार्गी पुण्य की प्यास में लगा रहता है। एक अच्छा मोक्ष मार्गी हमेशा वात्सल्य की प्यास को जीवित रखता है। एक अच्छा मोक्ष मार्गी जो होता है वो अपने गुरु को सिद्ध करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। फिर सारी सिद्धियां गुरु के सिद्ध होने के साथ ही अपने आप धीरे धीरे होती चली जाती है। अभय रुचि बहुत गौर से सुदत्तवर आचार्य महाराज की हर बात सुना करते। उस दिन वो राजनगर में जहां पर पहुंचे और वो जिस उपवन में ठहरे, उस उपवन का सौंदर्य इतना अप्रतिम था कि उस सौंदर्यमय उपवन में जैसे सुदत्तवर आचार्य महाराज ठहरे, सुदत्तवर आचार्य महाराज चिंतन करते हैं, इतना सुंदर ये उपवन दिख रहा है। उपवन मतलब गार्डन है ना, कई बार ऐसे बहुत अच्छे गार्डन होते हैं ना जहाँ पे आप घूमने जाते हैं, ऐसे ही उस गार्डन में पहुँच गए। तो सुदत्तवर आचार्य महाराज कहते हैं कि मेरे संग में तो जवान मुनि हैं, जवान छुल्लक हैं, छुल्लिका हैं, एलक हैं, आरिकाएँ हैं, इन सब का ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहे, इसलिए इस स्थान को तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर चंपा, केवड़ा, चमेली की ऐसी सुगंधित खुशबू आ रही है कि उस खुशबू में रह करके किसी का भी विचार शक्ति दूषित हो सकती है। तो वहाँ से हट करके सुदत्तवर आचार्य महाराज अपने पूरे संघ को एक बियाबान शमशान में ले गए। शमशान में देखते हैं कि कहीं पर मुर्दे जल रहे हैं, कहीं पर खोपड़ी पड़ी हुई है, कहीं पर हड्डी पड़ी है, कहीं पर सियार और लोमड़ी किसी सबको खा रहे हैं। दृश्य की विभत्सता देख करके सुदत्तवर आचार्य महाराज को लगा कि यह मुनियों के लिए तो बहुत उपयुक्त जगह है, लेकिन आरिकाओं और छुल्लिकाओं का यहाँ पे निर्वाह कठिन होगा, उनको भय की उदीर्णा हो सकती है। तो वो शमशान जो सुदत्तवर आचार्य महाराज को साधना के लिए अत्यधिक प्रिय था, वो वहाँ से छोड़ करके एक पर्वत पर चढ़ करके वहाँ पर उन्होंने अपने संघ को स्थापित कर दिया। गुफाएं थी, गुफाओं में मुनि संघ रुक गया। आचार्य महाराज वहाँ से रहने लगे और दिव्य ज्ञान के धारी वे सुदत्तवर आचार्य महाराज सोच रहे हैं कि ये यौधेय देश है, इस यौधेय देश का राजा मारीदत्त है। दिव्य पुरुषों को बिना कहे सब पता चलता है। प्रवचन देता हूँ तो आप लोग बार बार सोचते होंगे कि हमारे घर की कहानी कह रहे हैं, लेकिन गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद है कि बिना कुछ संकेत दिए यहाँ भी सब पता चलता है। जो समझ में आता है तो वो आपके सामने भी दिखाई देता है। वहाँ पर सुदत्तवर आचार्य महाराज सोचते हैं कि इस पूरे नगर का स्वामी मारीदत्त है, राजा बहुत अच्छा है लेकिन भोला है। देखें क्या होता है। उन्होंने एक दिन का उपवास करके वहाँ पर बैठे। दूसरे दिन महाराज के दरबार लगा हुआ था। महाराज मारीदत्त थे और मारीदत्त के एक मंत्री, सामंत और जो प्रबुद्ध वर्ग था, जैसे आप लोग सामान्य से फुर्सत होने पर एक ही शब्द पूछते हैं ना, किसी कोई व्यक्ति मिलता है तो आप क्या पूछते हैं? और भाई क्या हाल चाल है? ठीक है। और क्या चल रहा है? ये शब्द बिल्कुल इतना कॉमन है इस पूरी दुनिया में। और नया सुनाओ, कुछ अच्छी बात बताओ, कुछ नया सुनाओ, कुछ अच्छी बात बताओ, और क्या चल रहा है। इन शब्द के साथ ही पूरे जीवन में आश्चर्य को जानने का संवाद बना रहता है। तो मारीदत्त अपने महाराज अपने राजभवन में बैठे थे, राजमहल में राजसभा लगी थी। मंत्री से पूछते हैं, और मंत्री जी नया क्या चल रहा है बताओ। तो मंत्री ने बताया कि महाराज अपने नगर में एक भैरवाचार्य आए हुए हैं। एक ऐसे आचार्य हैं कि जिनके बारे में सुना है कि बहुत सिद्धियां हैं उनके पास, जो मांगो वो सब मिलता है उनको। जब ये बात सुनी तो मारीदत्त को ऐसा लगा कि मेरे पास यूं तो पूरी दुनिया का वैभव है, लेकिन मंत्री जिस स्तर से किसी साधु की प्रसिद्धि और प्रशंसा कर रहा है, इसमें लगता है कि उनके पास अभूतपूर्व शक्तियां हैं, कुछ नया दे देंगे। तो वो बोलते हैं मारीदत्त महाराज कि मुझे उन साधु के दर्शन हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे, क्यों नहीं हो जाएंगे, वो तो चाहते ही हैं। तो बोले वो इधर आएंगे कि अपन को वहाँ चलना पड़ेगा? बोले नहीं, वो ही यहाँ पे आ जाएंगे, आप विकल्प ना करें।
तो मंत्री वहां पर जा करके भैरवाचार्य से कहता है कि इस पूरे राज्य के महाराजा ने आपको याद किया है। महाराजा ने याद किया है। साधु खुश हो गया, महाराजा ने याद किया है, क्या काय के लिए? बोले उनको कुछ चाहिए है। बोले मैं सब दे दूंगा, आप चिंता मत करिए, मेरे पास सब है, सारी सिद्धि है। फिर वो भैरवाचार्य वहां पर मारीदत्त महाराज के राजमहल में पहुंचता है और वहीं पे वो गुणगान करता है अपनी रिद्धियों का। साधु अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर रहा है। यहां तत्वार्थ सूत्रकार क्या कहते हैं? परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर गोत्रस्य। नीच गोत्र का बंद करना हो तो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करो। वहां पर साधु खुद कहता है, वे क्या कहते हैं? मैंने रामायण का युद्ध देखा, मैंने महाभारत का युद्ध देखा, मैंने कृष्ण का उपदेश सुना, मैंने अर्जुन के बाण चलाने का कौशल देखा, मैंने भीम को गिरता हुआ देखा। मैं दुनिया में मैंने क्या नहीं देखा। मैं रामचंद्र जी के समय भी इस धरती पर था, मैं रामायण महाभारत के समय भी इस धरती पर था, मैंने तुम्हारे पूरे पूर्वज देखे हैं, मैंने पूरी तुम्हारी पीढ़ियां देखी हैं, वैभव देखा है, और आज भी मैं जीवित यहाँ पर बना हुआ हूँ। ये मेरी सबसे अभूतपूर्व शक्ति है। सुनकर के लगा कि ये तो बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। रामायण रामचंद्र जी के काल में भी आप थे, महाभारत के काल में भी आप थे, मेरी आगे की कितनी पुश्तें आपने अपनी आंख से देखी हैं, और अभी भी आप जीवित हैं। बोले हाँ, मैंने आयु का क्षय रोक दिया है। अपनी प्रशंसा अपने मुख से। महाराज सुनते रहे, फिर बोले कि मुझे एक खेचरी विद्या चाहिए जिससे मैं आकाश में गमन कर सकूं। ऐसी कोई शक्ति आपके प्रसाद से मुझे मिल जाए तो अवश्य। बोल बम, कैसा बोलते हैं आप लोग? बोलते हैं ना, कई साधु होते हैं मुझे बोलते हैं हो जाएगा, चिंता मत कर बेटा। हम बिल्कुल झुक जाते हैं उनके, भैया बाबा जी और कुछ, हाँ ये 1.25 मीटर कपड़ा ले आओ, ठंडी है तो कपड़ा मांगा दिया, फिर एक नारियल ले आओ, एक कंबल और ले आओ, फिर उसमें बाद उन्होंने बोला 1100 रुपये और रख दो, फिर एक दारू की बाटल ले आओ, उसके बाद फिर और बाबा जी और क्या बोले एक मुर्गा और लगेगा, मुर्गा ले आओ। तुम थोड़ी सी कुछ पाने के लिए क्या क्या नहीं देते हो साधु बाबाओं को? वो जो जो मांगते हैं तुम सब देने लगते हो। क्यों? कि तुम्हारे अंदर का लोभ इतना बढ़ा हुआ है कि साधु से मुझे ये सब मिल जाएगा। महाराज मारीदत्त को लगा कि इनसे अगर खेचरी विद्या मिल जाए तो बोले अवश्य मिल जाएगी, एक अनुष्ठान करना है और खेचरी विद्या आपके हाथ में है। तो वो भैरवाचार्य कहते हैं कि उस अनुष्ठान के लिए प्रत्येक युगल की, एक युगल की हमको बलि देनी पड़ेगी। तोते का एक युगल चाहिए, कबूतर का एक युगल चाहिए, सुअर का एक युगल चाहिए, घोड़े का एक युगल चाहिए, हाथी का एक युगल चाहिए। सब जितने भी दुनिया में जितने भी प्रकार के पशु पक्षी होते हैं उन सब का एक एक युगल की बलि देंगे, और पहली बलि नर युगल से होगी। सबसे पहले मनुष्य का एक युगल चाहिए जिसके माध्यम से बलि की शुरुआत होगी, और अंतिम बलि चढ़ाते चढ़ाते राजन आपको आकाशगामी विद्या सिद्ध हो जाएगी। बोले महाराज सुबह से शीघ्रम, मारीदत्त कहते हैं जल्दी करिए। मंत्री सामंत को आदेश उपदेश दे दिया, इन महाराज ने जो जो मांगा है इनको ला करके दे दिया जाए। जंगल में सैनिक पहुंच गए, हर पशु पक्षी के युगल को एकत्रित करके वहां पे ले आए। दुनिया में जितने प्रकार के पशु पक्षी थे सबके सब पिंजड़े में बंद चीत्कार कर रहे हैं, सब सशंकित हैं इस बात के लिए कि अब मुझे मारा जाएगा, अब मुझे मारा जाएगा, अब मुझे मारा जाएगा। आंतरिक वाइब्रेशन का दुनिया में बहुत बड़ा कारनामा है बंधु। मैं आपको बताऊं कि आप कितना भी मीठा किसी से बोलिए, कितना भी मीठा, कोई व्यक्ति आपके फेवर में आने वाला नहीं है। महाराज हमने तो सुना था कि विनय से बात करने से बड़े बड़े गुरु तक हाथ में आ जाते हैं। हाँ, लेकिन हाथ में आने वाला आपके में नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मीठा सिर्फ बोलते हैं, आप अंदर से मीठा सोचते नहीं हैं। अंदर की वाइब्रेशन दूर तक कैच की जाती है। जैसे आप किसी भी एरिया में वाईफाई जोन में जाइएगा और आपका एंड्रॉइड तुरंत बता देता है कि यहाँ पे 5 लोगों की और वाईफाई खुले हुए हैं, इसमें से आप कोई भी वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। हमको नहीं पता, लेकिन हमारे एंड्रॉइड ने तुरंत उसकी फ्रीक्वेंसी कैच कर ली। जैसे एंड्रॉइड ने आपकी वाईफाई की फ्रीक्वेंसी कैच कर ली है, ठीक ऐसे ही आपका अंतर्मन शब्दों के अंदर में जा करके उस व्यक्ति के यथार्थ को छूता है।
महाराज मारीदत्त बार बार सोचते हैं कि ये हो जाएगा तो मुझे आकाशगामी विद्या मिल जाएगी, और जितने भी पशु पक्षी हैं वे बार बार इस दृश्य को देख करके सोच रहे हैं कि भगवान हम सब मारे जाएंगे। वे कांप रहे हैं, महाराज मारीदत्त खुश हो रहे हैं। और इधर वे मुनि महाराज सुदत्तवर आचार्य महाराज, जिन्होंने पर्वत के ऊपर अपने पूरे के पूरे समूषण को बैठा के रखा था, जब उन्होंने देखा कि आज तो बलिदान का दिवस है, आज के दिन मारीदत्त और वो भैरवाचार्य मिल करके हिंसा के ऊपर उतारू हैं, तो पूरे के पूरे मुनि संघ को, वारिका संघ को आचार्य महाराज ने उपवास करने की आज्ञा दे दी। बोले आज कोई भी नगर में भिक्षा के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि हिंसा का बहुत बड़ा तांडव होने वाला है। और कुछ दिव्य ज्ञान से जान करके सुदत्तवर आचार्य महाराज अभयमती और अभय रुचि, क्षुल्लक और क्षुल्लिका से कहते हैं, पुत्रों तुम दोनों नगर में भिक्षा के लिए पहुंचो, तुम लोग भिक्षा लेकर के आओ। सबको उपवास। 15 वर्ष के बालक को, जिसकी मूंछ के बाल अभी पूरे नहीं आए, जिसका बिल्कुल गौर वर्ण है, रक्त रंजित, जिसके ऊपर की चमड़ी दिखाई दे रही है, बिल्कुल लाल लाल दिखाई देता है, माथा ललाट ऊंचा है, उससे सुदत्तवर आचार्य महाराज ने कहा कि आप नगर में जाकर के भिक्षा लेकर के वापस आइए। और नगर में भिक्षा लेने के लिए निमित्त से क्षुल्लक, अभय रुचि और अभयमती, ये दोनों के दोनों नगर में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे की गंभीरता देखने लायक है। क्षुल्लक और क्षुल्लिका होने के बावजूद उन्होंने अपनी दृष्टि एक पल के लिए भी जमीन से ऊपर न करी। वे भोजन की तलाश में, अपने उपयुक्त औषधियों की तलाश में निकले हैं, शावक के घर में गमन कर रहे हैं। और इधर महाराज मारीदत्त के मंत्रिमंडल में एक ही बात विषाद का बनती है कि सारे प्रकार के युगलों का एकत्रीकरण तो हो गया है, लेकिन अभी नर युगल नहीं मिला है। अभयमती साड़ी में बिल्कुल सौंदर्य को लेकर के चुपचाप एक साड़ी में बैठकर पहनी हुई नगर के अंदर भिक्षा के लिए गई। क्षुल्लक, अभय रुचि एक कौपीन मात्र उनकी देह में है, ऊपर एक दुपट्टा टंगा हुआ है, और एक कांसे के पात्र को, कमंडलू को साथ में लेकर के वे नगर में भिक्षा के लिए गए हैं। और वहाँ से सैनिक लोग पूरे नगर में ढूंढते हुए कि कोई नगर युगल मिलेगा, नर युगल मिलेगा, और उनको, उनकी दृष्टि अभय रुचि और अभयमती के ऊपर पड़ जाती है। वे सोचते हैं कितना भोला, कितना सौंदर्यवान छोटा सा ये नर युगल है, ये नर युगल की बलि चढ़ा करके हमारे राजा जरूर संतुष्ट होंगे, और इस नर युगल की बलि चढ़ाने के बावजूद बाद हमारे राजा को नियम से आकाशगामी विद्या मिल जाएगी। और उनको जकड़ करके हठात वहाँ से उठते हुए जब क्रुद्ध शब्दों में सैनिकों ने बात की, तब अभय रुचि के मन के अंदर ये शंका जरूर पैदा हो गई कि अब किसी हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। सुदत्तवर आचार्य महाराज शिखर में शांति से बैठे, पूरे संघ को उपवास दे दिया है। क्षुल्लक और क्षुल्लिका दो से बोल दिया है तुम नगर में आहार के लिए जाओ, और इधर पे क्षुल्लक और क्षुल्लिका को नगर के सैनिक पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद वे उसी मंडप पर ले जा करके क्षुल्लक और क्षुल्लिका को स्थापित करते हैं, जिस पर भैरवाचार्य की पूरी यज्ञ की वेदी बनी थी। यज्ञ की वेदी क्या थी कि पूरा का पूरा ऐसा तांडव था बंधुओं, उस तांडव की कल्पना भी दुर्लभ है। बांस के दंड गाड़े गए थे, और बांस के दंडों के ऊपर गाय की पूरी चमड़ी छाल ऐसे लपेट करके मंडप तैयार किया गया था। उस मंडप की यज्ञ वेदी का जो चंदोबा था, वो चंदोबा एक भैंसे के चमड़े से निकाल करके ऊपर एक चंदोबा बनाया गया था। हड्डियों को चूर्ण करके उसकी तो रंगोली बनाई गई थी, और कपालों में नाना प्रकार के भांति में, कहीं में दूध, किसी में पानी, किसी में रक्त, ऐसा प्रवाहमान वहाँ पर रखा हुआ था। वे सारे कौल धर्म के जो अनुयायी थे, वे कौलाचार्य थे। उन कौलाचार्यों के माध्यम से कभी आपने देखा होगा, ऐसा दृश्य देखा है कभी? ऐसी पूजन देखी है? नहीं देखी, हमने देखी है अपनी आँख से। जब वो पूरी हड्डी ऐसे उठाता है, मनुष्य की हड्डी है, मनुष्य की खोपड़ी है, उसी से वो पानी पीता है, उसी को ऐसा घुमाता है, उसी से पूरा वैभव वहाँ पर देता है, और फिर सामने वाले को तंत्र मंत्र करता है, और लोग लाइन लगा के जाते हैं।
मंत्री मिनिस्टर से लेकर के अच्छे अच्छे सम्यक दृष्टि लोग भी उनकी लाइन में जाकर के कई बार खड़े होकर के अपने सम्यक दर्शन को बर्बाद कर देते हैं। वहां पे ऐसा तांडव लगा था कि हड्डी को चूरन करके वहां रंगोली लगाई गई, ऊपर चमड़े का चंदोबा लगा हुआ था। यज्ञ की वेदियों में छोटे छोटे नरमुंडों से उठा करके उस वेदी को गहरीकरण करके, जैसे आप ईंट लगाते हैं ऐसे छोटे छोटे नरमुंडों की पूरी वेदी बनी थी। और उस वेदी के उस भयानक बीभत्स दृश्य के सामने ले जा करके शुद्ध एक शिला पर बैठा करके छुल्लक और छुल्लिका को स्थापित कर दिया और भैरवाचार्य उसको देख करके खुश हो गए। उधर से मारीदत्त भी जो उन पूरे यज्ञ की वेदियों में काम करने के लिए उतारू थे, वो जैसे ही छुल्लक और छुल्लिका को देखते हैं दूर से, मारीदत्त बहुत खुश होते हैं कि चलो एक नरयुगल भी मिल गया। और नरयुगल जैसे जैसे नज़रों के सामने आता है, मारीदत्त के विचार अपने आप से बदलने लगते हैं। मारीदत्त क्या सोचते हैं, छुल्लक का क्या होता है, इस बात के लिए हम एक बार पुनः यहाँ पर उपस्थित होंगे, संवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अभी आपका समय हो गया है बंधु, वाणी को विराम देता हूँ। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं दो। माँ जिनवाणी भारती तोह जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुचैन।